आज बातचीत के सिलसिले की शुरुआत क्रिकेट के साथ, उस क्रिकेट के साथ जिसमें इंडियन प्रीमियर क्रिकेट लीग चल रहा है। इंडियन आईपीएल का 19वां सीजन चल रहा है। 2008 से ये खेल की शुरुआत हुई। बीसीसीआई यानी इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इसकी शुरुआत की। 19वें सेशन में 10 टीमें खेल रही हैं, अलग अलग फॉर्मेट में खेल रही। 2020 का ये फॉर्मेट है जिसको एक मरतबे फाइनल मैच देखते देखते करोड़ों लोग देखने चले आते हैं। करोड़ लोगों की संख्या को मानते हैं, करोड़ उपभोक्ता जिनके यहाँ टीवी है, टीवी पे मैच देख रहे होते हैं, लाइव देख रहे होते हैं। उस समय बाजार बिल्कुल उत्सुकता भरे अंदाज में वहां देख रहा होता है। किसी भी प्रोडक्ट को उपभोक्ताओं के पास पहुंचाने का सबसे बेहतरीन फॉर्मेट, सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म, वहां पे कोई भी एडवर्टीजमेंट के लिए बिल्कुल लालायित रहता है, जो भी पैसा देने के लिए तैयार रहता है। एक साथ अगर किसी का सामान 50 करोड़ लोग के बीच इंट्रोड्यूस हो जाता है, आप समझ सकते हैं ये बाजार का खेल है। और यही आईपीएल का खेल है, यही बीसीसीआई का खेल है। लगातार मुनाफे में बढ़ता आज की तारीख में बीसीसीआई दुनिया का सबसे दौलतमंद एजेंट संस्था हो गई। इससे पहले अमेरिका वगैरह में हुआ करता था, लॉन टेनिस वगैरह खेलने के लोग पैसा जमा करते थे, लेकिन आज की तारीख में आईपीएल के जरिए बीसीसीआई दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद संस्था बन गई। आप कह सकते 19वां सेशन एक बार, 2 बार, 3 बार, 19 बार कर चुकी है। और इस भविष्यवाणी के साथ बातचीत की बात की शुरुआत मैं कर रहा हूं कि 20वां सेशन जब आएगा तब उस 20वें सेशन में यह मुमकिन है या घोषित है कि बिहार के नाम से कोई टीम होगा। एक बिहारी सब पर भारी। जी, हम बात कर रहे हैं अनिल अग्रवाल जो वेदांता ग्रुप के मालिक हैं। उनकी उस उद्घोषणा की, उनकी इस अभिलाषा की, वो चाहते हैं बिहार के नाम से भी आईपीएल की में कोई टीम हो, ताकि बिहार की प्रतिभाएं उसमें हो और बिहार के नाम पे लोग खेलने आए। और इसके लिहाज से गांव-गांव क्रिकेट जो लोकप्रिय है, भारतीयों के रग में, खून में बसता है क्रिकेट, बिहार के लोगों में भी रग में बसता है। जब लोग देखने चले आते हैं उस पूरे मैच को, 2 घंटे 3 घंटे तक देखते हैं, उसके जरिए प्रचार का पूरा जो तंत्र है एक्टिव होता है, अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, उससे पैसा माल हो जाता है। तो मोटे तौर पे क्रिकेट जो पैसे का खेल हो गया है, पैसे कमाई का खेल हो गया है। और बिहार से प्रतिभाएं एक से एक निकल रही हैं। वैभव सूर्यवंशी, उसकी कहानियां तो गजब हैं, अद्भुत हैं। इस अंडर एज बच्चे की, 16 साल के बच्चे की, 14 साल के बच्चे की कैसे खेल रहा है। ईशान किशन चमत्कारिक अंदाज में वहां खेल रहा है। आकाशदीप, ये सारे नाम बिहार के हैं। इस बार तो साकिब हुसैन चले आए हैं, हैदराबाद की ओर से खेल रहे हैं। उन्होंने क्या कमाल किया, 4 विकेट पहले ही जिसको कहते हैं आगाज ही जितना भयानक हो तो आने वाले दिनों में क्या होगा। कई क्रिकेट प्लेयर दिया, मुकेश कुमार इसी आईपीएल की देन है, इंडियन क्रिकेट टीम में गए हैं। और बिहार, ये सारे प्रतिभाएं बिहार से हैं। तो अब अनिल अग्रवाल जो खुद बिहार से हैं, वेदांता ग्रुप के मालिक हैं, 5 से 6 अरब डॉलर की उनकी संपदा है। आज की तारीख में स्टील कारोबार में उनका अजेय पताका फहर रहा है। तो अनिल अग्रवाल जब कह रहे हैं कि उनकी इच्छा है बिहार के नाम से अगले आईपीएल में कोई टीम तैयार हो, तो बन जाएगी। अगला सेशन इंतजार कीजिए, अगला 20वां सेशन होगा, अगले साल होगा, 2027 का होगा, 2026 पूरा हो जाने दीजिए। अभी अलग अलग टीमों से खेल रहे हैं। ईशान किशन के खेल को देखिए, उनके विकेट कीपिंग को देखिए, उनकी बैटिंग को देखिए। भाई वैभव सूर्यवंशी के इस छक्के मारने का अंदाज को देखिए, जो अंदाज है, रिकॉर्ड है, सब कुछ। इस साकिब हुसैन को देखिए, तमाम बिहार के खिलाड़ियों को देखिए। जब बिहार के खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं तो आपको याद दिला दें कि MS धोनी उस समय भारतीय टीम में निकल के चले आए थे जब अखंड बिहार था, झारखंड अलग नहीं हुआ था। पूरी तैयार रांची से थे, रांची बिहार का हिस्सा था। और आखिर तक चेन्नई सुपर से जब खेल रहे थे तब भी वो यही इंट्रोड्यूस करते थे खुद को कि हम बिहारी ही हैं, क्योंकि उनका जन्म या उस स्टेट में हुआ है, उस समय हुआ है जब बिहार का हिस्सा होता था। बाद में वहां से निकल के बंगाल में जाके प्रैक्टिस करते थे, जो भी करते थे। बाद में झारखंड के वो सुपरस्टार हुए। नया प्रांत था इसलिए पहचान, लेकिन बिहार से उनकी जोड़ी पड़ी थी। तो MS धोनी के बारे में लोग सब जानते हैं। मुमकिन है, लोग कह रहे हैं 19वां सेशन उनका आखिरी सेशन होगा और 20वां सीजन जो होगा आईपीएल का, उसमें बिहार नाम से कोई टीम होगी। हो सकता है उसमें कोच हो MS धोनी, ये भी मुमकिन है। अब ये बात करते हैं क्यों अनिल अग्रवाल साहब चाहते हैं बिहार के नाम से आईपीएल में कोई टीम हो। तो आपको बता दें, इसी साल की शुरुआत में अग्निवेश अग्रवाल, उनके इकलौते पुत्र, स्काई डाइविंग विदेश में कर रहे थे। उसमें उन्हें चोट पहुंची और उसके ऑपरेशन के दौरान उनका निधन हो गया। तो इकलौते पुत्र के निधन में गम के, जो उनका खेल का प्रेम था अग्निवेश अग्रवाल का, इससे बड़े आहत हैं अपने आप में। इकलौते पुत्र के जाने के बाद 5-6 अरब डॉलर की जो संपदा हो, तो उसी खेल के प्रति उनका लगाव दिख रहा है। वैसे बिहार के रहने वाले, बिहार से निकल के आए हैं, बिल्कुल विपन्न स्थिति। बिहार से निकल मुंबई गए, वहां धीरूभाई अंबानी से मिले। और सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा कोई अगर स्टील का मालिक
एक्टिव है तो वही अनिल अग्रवाल है। हर दिन संवाद करते हैं, कुछ ना कुछ बातें करते हैं। तो अनिल अग्रवाल साहब की इच्छा हुई रही है अब कि अब वो आए खेल में, उस खेल में जो सबसे ज्यादा दौलत अर्जित कर रहा है, खेल के उस फॉर्मेट में जिसके जरिए लोग चले आते हैं उमड़ करके। करोड़ की संख्या, आप अनुमान टीवी फट जाए भाई साहब, अनुमान नहीं लगा सकते इतने दर्शक किसी खेल को देखने चले आते हैं, लाइव देखने चले आते हैं। ऐसा दुनिया में कहीं मुमकिन नहीं है। दुनिया की बड़ी आबादी, अगर 800 करोड़ आबादी, उसमें 550 करोड़ लोग देखने चले आ रहे हैं, क्रिकेट देखने चले आ रहे हैं, 4 घंटे तक आंख एकदम टकटकी अंदाज में उस वहां रखते हैं, तो समझ लीजिए उपभोक्ताओं कितना बड़ा बाजार है। और अभी ये जो 19वें सेशन की बात कर रहे हैं, 10 टीमें वहां एक्टिव हैं, 10 टीमें खेल रही हैं। उसमें से स्पष्ट रूप से कई टीमों का नाम है, गुजरात के नाम से है, राजस्थान रॉयल के नाम से है, मुंबई के नाम से पहले ही से था, पंजाब 11 पहले से था, कोलकाता नाइट राइडर है, चेन्नई है, हैदराबाद इस बार इंट्रोड्यूस हुआ। ये सारी टीमें अलग अलग जगहों के नाम से हैं। उसमें भले ही पूरे देश भर से प्लेयर आ रहे हैं, विदेशों से प्लेयर आ रहे हैं, उनका एक अपने हिसाब से उनके लिए टीमों में खरीद फरोख्त की बोली लगती है। जो शानदार प्रतिभाशाली प्लेयर हैं उनको ऊंची कीमत पर खरीदा जाता है। ये तमाम आईपीएल की, तो इसमें 10 टीमें खेल रही, मतलब 110 प्लेयर खेल रहे हैं अलग अलग टीमों के जरिए, जो बैकग्राउंड पे खेल रहे हैं। 12-14 अगर अलग एक्स्ट्रा जोड़ ले तो अलग बात है, लेकिन 110 प्लेयर्स के हिस्से में करोड़ करोड़ रुपए आए हैं। एवरेज मोटे तौर पे 110 करोड़ रुपए इन खिलाड़ियों के बीच ही बटे, और इसमें किसी को मिला है, उससे ज्यादा मिला है। ये हम कम कह रहे हैं, अनुमान के हिसाब से, एक औसत अनुमान के हिसाब से हम बता रहे हैं। किसी किसी को 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 200 करोड़ मिला है। और ये एक बड़ा फॉर्मेट है अपने हिसाब से। ये जो बटा है प्लेयर को दिया जा रहा है उनके नाम पे, उनके खरीद के नाम पे, इसका मतलब मार्केट से इतना पैसा जुटाया जा रहा है। अनिल अग्रवाल व्यापारी हैं, तो ये धन उनके सामने से बहता हुआ दिख रहा है। तो उसमें अगर बिहार के नाम से वो कोई टीम खड़ी करना चाहता है, क्या गलत कर रहे हैं। और एक बात और बता दूं, अनिल अग्रवाल का कारोबार स्टील का है, और स्टील के बेताज बादशाह एक समय रहे थे एलन मित्तल साहब, एलन मित्तल, लक्ष्मीकांत मित्तल। इस बार उन्होंने एक टीम पर अपना दांव लगाया है, राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान के रहने वाले हैं, इसलिए राजस्थान रॉयल्स का नाम जो टीम है, पुणे वाला की टीम है, उसमें उन्होंने हिस्सेदारी खरीदी, पार्टनरशिप खरीदा है। तो अब अनिल अग्रवाल को लग रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्टील के कारोबार में इसी मित्तल स्टील को चुनौती देते खड़े हुए हैं, उनको लग रहा है वेदांता के मालिक को भी आना चाहिए, बिहार के नाम से आना चाहिए, बिहार की एक टीम होनी चाहिए। और हम ये बता रहे हैं कि ये सब कुछ जब कह रहे हैं, वो 5 अरब का आदमी, 6 अरब का आदमी कह रहा है, डॉलर का आदमी कह रहा है, तो कर देगा, उसके लिए बहुत छोटी बात है। एक अच्छा शक्ति भी बड़ी महत्वपूर्ण है अनिल अग्रवाल की। बिहार से उनका लगाव भी बहुत शानदार है। हर मौके पे सोशल मीडिया पर कोई व्यापारी सबसे ज्यादा एक्टिव है, जो लोगों के अंदर जोश बढ़ने की बात करता है, बिहारीपन की बात करता है, एक बिहारी सब पर भारी की बात करता है, वो शख्स अगर कह रहा है बिहार के नाम से वो आईपीएल की टीम लाने जा रहा है, इच्छा रखता है, तो जाहिर तौर पर अगली बार बन रहा है। और इसका ये अलग फायदा है, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। अभी तो बिहार के जो खिलाड़ी हैं वो अलग अलग टीमों में जाकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी की बात करें, जो महज 14 या 15 साल की उम्र में शानदार दुनिया को चमत्कृत करना शुरू कर दिया, छक्का मारने का रिकॉर्ड बना दिया। कोई भी प्लेयर सामने आता है, कोई भी बड़ा से बड़ा प्लेयर, उनका आगाज ही 6 से होता है। ये अद्भुत प्रतिभा के है वैभव सूर्यवंशी में, उसको देख रहे हैं लोग, ललायित हैं अलग अलग टीम से। सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की बात क्यों करें, ईशान किशन की बात कीजिए, साकिब हुसैन की बात कीजिए, जिसने हैदराबाद खेलते हुए इस आईपीएल में पहले ही सेशन में, पहले ही मैच में 4-4 विकेट उड़ा दिए। उनकी तेज गेंदबाजी का सब धाराशायी हो गए। मुकेश कुमार जो तेज गेंदबाज इसी आईपीएल के जरिए बिहार में आए थे और अब इंडियन टीम में है। इसके अलावा आकाशदीप इंडियन टीम में, ये सारे बिहार के प्रतिभाएं हैं और बिहार के उस कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर से निकल के आए हैं, अपने जोश पे निकल के आए हैं, अपनी जीत पे निकल के आए हैं। अब जब अनिल अग्रवाल कह रहे हैं कि बिहार के नाम से वो आईपीएल टीम ला रहे हैं, इसका मतलब बिहार के हर गांव मोहल्ले में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने की साथ साथ होगी। जब धन आएगा, धनपति आएंगे, धनपति उसको एश्योर करने के लिए बिहार से ज्यादा प्रतिभा आए, जैसे अब यूं ही निकल आ रहे हैं बगैर किसी सरकारी बड़े सहयोग के। ये प्रतिभा जिसके बारे में हम कह रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी का देखें आप, पारिवारिक उत्साह है, उनके माता पिता ने अपने हिसाब से अपने कैरियर को कुर्बान करके उनको खड़ा किया। ईशान किशन ने, उनके दादाजी का लगाव अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर अभी जो साकिब हुसैन निकल सिवान से चले आए, ये सब अपने नाम पे हस्ताक्षर कर रहे हैं। जो अपने नाम पे हस्ताक्षर कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे अगर उनको मदद मिलेगी, बाकी प्रतिभाएं उस हिसाब से आएंगी। जब बिहार का जिक्र कर रहे हैं तो आपको ये भी याद दिला दें कि MS धोनी जो बेताज बादशाह हैं, आईपीएल के चेन्नई सुपर किंग के मालिक रह जो भी रहे हैं, चेन्नई को एक पताके के तौर पे उन्होंने डेवलप किया है क्रिकेट और आईपीएल में खड़े होकर। कह रहे हैं 19वां सेशन उनका आखिरी सीजन, इस सीजन के बाद जब 20वां सीजन होगा, मुमकिन है कि बिहार के नाम से टीम होगी, तो MS धोनी उस टीम के हो सकता है कोच हो,
क्यों हूं इसके पीछे वजह बता दूं कि MS धोनी जब क्रिकेट की दुनिया में आए थे, सिरमौर बने थे, विकेट कीपर और बैट्समैन ऑलराउंडर ऐसा दुनिया ने पहली बार देखा था क्रिकेट की दुनिया में। उस समय अखंड बिहार था, उस समय झारखंड अलग नहीं हुआ था। IPL 2008 में शुरू हुआ, 8 ही साल हुआ था। लोगों को पता नहीं था झारखंड के प्लेयर हैं, रांची झारखंड में है या बिहार में है। तो बिहार की राजधानी हो गई थी और जब परवरिश हो रही थी, कॉलेज स्कूल में जब पढ़ रहे थे, जब खेल रहे थे, तब MS धोनी बिहारी प्लेयर के नाम से जाने जाते थे। चेन्नई सुपर किंग में जब खेल रहे थे तो कहते थे बिहारी प्लेयर ही खेल रहा है, बिहार का ही खेल रहा है। तो अब जो तो हैं वो झारखंड के रहने वाले मूलतः, लेकिन बिहार का हिस्सा है। तो अगर जो बात हो रही है उनके रिटायरमेंट के बाद, 1900 रिटायर होते या नहीं होते उन पर तय करना है। संन्यास लेते हैं, IPL से नहीं लेते हैं। 2008 से लगातार निरंतर खेल रहे हैं। 19वां सेशन में, हर सेशन में धोनी का प्रदर्शन दिखा है, अपने हिसाब से दिखा है। अगर वो संन्यास लेते हैं, कोच के तौर पर आते हैं, तो अनिल अग्रवाल खड़े हैं उनके सामने, आओ बिहार का कोच बन जाओ, बिहार के बेहतरीन से बेहतरीन प्लेयर को तराशो। अगर उनके हाथ से गुजर रहा है कोई, ईशान किशन गुजरे, ईशान किशन कॉपी कहते हैं MS धोनी का, वैसा ही विकेट कीपिंग करते हैं, उसी ढंग से शानदार बैटिंग करते हैं। उनका आउट करना जैसे धोनी को मुश्किल, वैसे ईशान किशन मुश्किल। ये तमाम स्थितियां जो बन रही हैं, IPL में बिहार के नाम को सेमवार बनाने की कोशिश हो रही है। लक्ष्मीकांत मित्तल ने राजस्थान रॉयल की कहानी आपको कही, वो उनका राजस्थान कनेक्शन है, तो वो राजस्थान के नाम से उस टीम को खरीद रहे, पुणे वाला की टीम को। इसी ढंग से कह रहे हैं कि अगर जब स्टील बैरन के जरिए ही टीमों की बात होगी, जब LN मित्तल खड़े हैं मैच में, देख रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के मैच को देखने आए हैं, उसके प्रदर्शन को आए हैं, तारीफ देने आए हैं। नीता अंबानी की कहानी तो सबने जाना है, मुंबई सुपर किंग के लिए वो क्या कुछ करती हैं, और अपने हिसाब से मैदान में रहती प्रीति जिंटा है, जितने सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपने अपने पंजाब 11 के लिए क्या करती हैं। ये तमाम 10 टीमें जो अभी भी खेल रही हैं अलग अलग प्रांतों, अलग अलग जगहों के नाम से, उसमें बिहार के नाम से किसी टीम का नहीं होना IPL में, ये साल रहा अनिल अग्रवाल जैसे व्यक्तित्व को। तो मुमकिन है अनिल अग्रवाल जब बिहार के नाम से कोई टीम लाएंगे तो जिंदल स्टील मार्केट का तीसरा सबसे बड़ा नाम है, सज्जन जिंदल है, नवीन जिंदल है, उनको ये बात सालेगी। विधायक है उनकी मदर सावित्री जिंदल। मुमकिन है कि अगले सेशन में जैसे ही बिहार के नाम से कोई टीम खड़ी होगी तो हरियाणा के नाम से भी कोई टीम खड़ी होगी। हरियाणा की आइडेंटिटी भी है, जिंदल स्टील वहीं का रहने वाला। तो ये मुमकिन, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ऐसा अब तक कोई सौगात जिंदल की ओर से नहीं है, लेकिन अनिल अग्रवाल ने साफ साफ कहा है कि वेदांता ग्रुप के मालिक ने कहा है कि वो चाहते हैं बिहार के नाम से IPL में एक टीम खड़ी हो। तो अगली बार यही 10 टीमें होंगी या इन्हीं टीमों में से किसी का नाम बदल कर बिहार के नाम से हो जाएगा, हरियाणा के नाम से होगा, क्योंकि उद्योगपति जो उसके पीछे आ जाते हैं तो उद्योग का रूप है ही अपने आप में IPL। आप जानते हैं किस ढंग से ललित मोदी ने 2008 में से शुरू की थी और कितना पैसा बनाया उन्होंने, और उसके बाद अलग हो गए, दूर चले गए, जो भी गए, बाद में भागने भगोड़े के तौर पर वो अभी भी हैं। लेकिन कहते हैं ये जनक जो है क्रिकेट में इतना दौलत लाना आसान बात नहीं थी, और वो परिकल्पना ललित मोदी जैसे उद्योगपति की थी, और बाद में धीरे धीरे सारे उद्योगपति से जुड़ते चले गए। जुड़ेंगे भी क्यों नहीं, जब करोड़ों की आबादी देख रही है इस IPL को, भाई 5 करोड़ 4 करोड़ लोग एक वक्त में देख रहे होते हैं, तो आप सोच सकते हैं क्या हालत है। इतना बड़ा व्यूअरशिप है, इतना बड़ा उद्योग है, तो उसमें कोई भी उद्योगपति आना चाह रहा है। वेदांता स्टील ही अपने बिहार टीम को स्पॉन्सर के तौर पर प्रचारित करता है। IPL के लिए जो टीमों की ओर से जो खिलाड़ियों की बोली लगाई जाती है वो भी अद्भुत है। उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम प्लेयर आते हैं, ऐसा नहीं है देश के ही लोग आते हैं, अलग प्रांतों से खेल रहे, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर खेल रहे हैं, और सबको करोड़ों में सौदा होता है। भाई 100 करोड़ 200 करोड़ ऐसी बात आमतौर पे कही जाती है। जब इतना बड़ा मुनाफा का बाजार है तो इसमें किसी प्लेयर को कितना मिल रहा है, घोषित तौर पे इतना मिल रहा है, उसकी बोली लगाई जा रही, खरीदा जा रहा है। आप समझ रहे हैं, चारों तरफ सब कुछ मालामाल है। क्रिकेट वैसे भी कहते हैं भारतीयों के रग में बसता है, और रग में पैसा भी बस जाए तो क्या बड़ी बात है, पैसे वाले उसमें आ जाए तो कोई आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि IPL का जब 20वां सीजन शुरू होगा, या मौजूदा 19वां सेशन चल रहा है, तो बिहार के नाम से अनिल अग्रवाल की कोई नई टीम वहाँ खड़ी होगी। क्यों अनिल अग्रवाल की टीम खड़ी होगी, इसके पीछे वजह बताइए आपको। उनके पुत्र अग्निवेश अग्रवाल, जिनका निधन इसी साल एक स्काई डाइविंग में हो गया था, उनके प्रति भी उनकी हो सके श्रद्धांजलि हो। उनकी बेटी जो प्रिया अग्रवाल है, वो पालतू पशुओं के बारे में उनका अजीब सा लगाव है, तो स्पेशल बच्चे हैं अपने हिसाब से, तो वो स्पेशल अंदाज में व्यापार भी करते हैं। खुद भी हर बार अनिल अग्रवाल आकर के लोगों को प्रेरित करने का काम करते हैं। सोशल मीडिया पर अगर कोई व्यापारी सबसे ज़्यादा एक्टिव है, जो अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, समाज सुधार की बात कर रहा है, लोगों को उत्थान की बातें कर रहा है, लोगों के अंदर से एंग्जाइटी खत्म करने की बात कर रहा है, तो अनिल अग्रवाल है। इन अनिल अग्रवाल सुनिए और इनकी ताकत को समझिए, उम्मीद कीजिए कि अगले IPL में बिहार के नाम से कोई नया टीम आएगा। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।